पाती थी क्योंकि मुझे एलर्जिक अस्थमा भी था, मुझे थायराइड भी था, मुझे हाइपर एसिडिटी भी थी। आप तो मुझे पर्सनली जानते हैं, आपको पता है मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। अब ये है अब ये है कि अब मैं सारी चीजों से मतलब जितनी भी मेरी डिजीज थी उनसे रिवर्स कर चुकी हूँ, स्पेशली फॉर थायराइड और एलर्जिक अस्थमा। थायराइड की मैम मैं 100 mg की गोली लेती थी और धीरे 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 करके मैंने उस 100 mg को 6 पर लेकर आई और अब मेरी थायराइड की गोली बंद हो चुकी है फाइनली 2 साल के अंदर अंदर। और जो एलर्जिक अस्थमा है, इनहेलर जो मेरा रहता था वो इस टाइम पे मतलब अगस्त से लेके मार्च तक का जो ड्यूरेशन रहता था उसमें मैं 2-2 बार पंप लेती थी, सुबह लेती थी और शाम को लेती थी, उसके बिना काम नहीं चलता था। और एक एलर्जिक अस्थमा की टैबलेट आता है मॉन्टेर एलसी करके, जिसको है मैडम वो मुझसे रिलेट कर पाएगा कि क्या हालत होती है एलर्जिक अस्थमा में। लेकिन अब मुझे कम मतलब ना के बराबर ही टैबलेट यूज करना पड़ती है, बाई चांस यूज करती हूँ बट अब ऐसा कुछ वो नहीं है। और मेरे मतलब फैमिली में भी सभी ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। मेरे बेटे को मैं रिबीट देती हूँ, एक छोटा बेटा है वो डायनोशेक लेता है। मेरे हस्बैंड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, उन्होंने भी अपना 7 किलो वजन कम करा है। 24 रीबिल्ड के क्या रिजल्ट है मैम? मैम 24 रिबिल्ट मेरा बेटा अभी 17 साल का है, उसको मैं देती हूँ। उसके मसल्स गेनिंग में वो बहुत वर्क कर रहा है एंड वो क्रिकेट क्लब भी ज्वाइन कर रहा है, जिम भी जाता है, तो उसका एनर्जी लेवल है ना वो बहुत औसम रहता है। उसके रिजल्ट 24 के रिजल्ट में मसल्स आपके बहुत जल्दी जल्दी गेन हो रहे हैं उसमें। जैसे अपने में लड़कों के मेल के हैं 33%, तो उसके 43-44 समथिंग मसल्स आ रहे हैं अभी। वाओ मैम, ग्रेट, बधाई मैम। और मैम जैसे आपको अस्थमा था मैम, तो और क्या क्या प्रॉब्लम होती थी आपको अस्थमा में? अस्थमा में तो मैम मैं क्या ही बोलूं, ये जो मतलब मेरे घर में मैंने 11 से 12 सालों तक झाड़ू और जो साफ सफाई होती है ना, धूल मिट्टी वाला काम, वो मैंने नहीं करा था। अब जाकर मैं करने लगी हूँ, नहीं तो मैं शादी करके आई थी उसके 1-1.5 साल में 2011 में मुझे अस्थमा डिटेक्ट हुआ था। मुझे बोला था कि इसको एलर्जिक अस्थमा है, तो आप धूल मिट्टी मतलब गिनी चुनी चीजें रहती हैं उनसे आपको दूर रहना है। अगर मैं करती भी थी तो छींके चालू हो जाती थी, नाक सूज जाती थी, गला सूज जाता था। मतलब अगर आप मैं दवाई नहीं लूंगी जब तक मेरी हालत ठीक होती ही नहीं थी, मुझे दवाई लेने के बाद ही आराम पड़ता था, या तो मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ता था। बट ये है कि अब मुझसे कितना भी काम करवा लो, मुझसे कितनी भी एक्सरसाइज करवा लो, मैं सब कर लेती हूँ। पहले तो मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, 1st फ्लोर चढ़ने के बाद ही सांस फूलने लग जाती थी, रोती थी कि कहाँ आ गई भगवान, मार दो मेरे को, मुझसे नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं बताऊंगी तो अभी थोड़ी इमोशनल हो जाऊंगी। चलिए मैम, आप लोगों को बताते भी रहिए, मदद भी कीजिए मैम, है ना। बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट लिया। मैं आपको पर्सनली जानती हूँ कि हमारी कल ही बात हुई थी, तो आप मेरे को बता रहे थे कि मैम ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी खत्म कर लूं, है ना। और आज आप बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मैम आपको, है ना। मैंने इस कम्युनिटी में